नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में विधानसभा परिसर के प्रेक्षागृह में संसदीय रिपोर्टिंग विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पत्रकार विधानसभा में अनेक नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, जिनकी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं। और इसी तरह से पत्रकारों को भी अहम भूमिका है, जो कि विधानसभा की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य और विधानसभा के रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा ने भी 25 सालों की गौरवमयी यात्रा पूरी की है और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ किया है। उन्होंने विधानसभा द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारों को सम्मानित करने की परंपरा को भी सराहा। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप, विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा और आईआईएमसी के पूर्व महानिदेशक संजय द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। तो वहीं रायपुर में धरसीवा विधानसभा के ग्राम रायखेड़ा में भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक अनुज शर्मा शामिल हुए हैं और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह भूमि पूजन ग्राम रायखेड़ा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार मोदी की गारंटी में किए गए अपने वादों को पूरा करते हुए डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं अनुरूप कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अंशकालीन सफाई कर्मचारी के आह्वान पर अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा अंशकालीन सफाई कर्मचारी संघ पिछले 15 दिनों से अंतागढ़ के बाजार स्थल पर हड़ताल पर हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। और जिसे लेकर कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें अंशकालीन के नाम पर मात्र 3000 मासिक पेमेंट दिया जा रहा, जो कि बहुत ही कम है। जबकि शासन भले ही अंशकालीन का दर्जा दिया गया है, लेकिन 2 घंटे काम के बाद में किसी अन्य जगह पर काम नहीं कर पा रहे। ऐसे में मात्र 3000 में ही पूरे महीने का गुजारा चलाना पड़ता है और जिसके चलते परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसे लेकर हम कई सालों से अपनी मांग शासन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। हमारी मांग है कि अंशकालीन के जगह पर पूर्णकालीन कर कलेक्टर दर की राशि दी जाए, ताकि हमें जीवन चलाने में आसानी हो सके। हम लोग का मांग है अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग 16 जून से बैठे हैं, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ सर जी। और हमारा मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर नियमितीकरण। हमारे मांग वही है सर। हम यहाँ से 15 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शासन से कोई सुनवाई नहीं आ रहा है ना। तो हमारी मांग ये है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन करे और 50% देने का वादा किया था उसको पूरा करे। तो हमें भी मौसम के दिनों में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं आमाबेड़ा से आती हूँ सर, जो कि 40-45 किलोमीटर होता है ना। बारिश के दिन में बहुत दिक्कत होता है और 3000 में किसी फैमिली का है ना गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो सरकार से मेरा यही अपील है, यही अनुरोध है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन करे और 50% देने का जो वादा किया है। पीएम केंद्रीय विद्यालय कुरुद में आज विद्या प्रवेश उत्सव का भव्य आयोजन किया गया और इस अवसर पर नवप्रवेशी नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने अपने अभिभावकों के साथ में विद्यालय में कदम रखा। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती को पुष्पमाला अर्पित कर और दीप प्रज्वलन के साथ हुई है और इसके पश्चात विद्यालय के प्राथमिक वर्ग के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनमें स्वागत गीत, नृत्य और लघु नाटिका शामिल रही। विद्यालय के प्राचार्य ग्लोरिया मिंज ने अपने प्रेरणादायक उद्बोधन में नवागंतुकों और साथ ही उनके अभिभावकों का स्वागत करते हुए शिक्षा के महत्व और विद्यालय की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विद्यालय केवल पठन पाठन का स्थल नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का केंद्र है। विद्या प्रवेश उत्सव हमारे लिए केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे के उज्जवल भविष्य की ओर पहला कदम है। अंतागढ़ से कोदागांव के खराब और दलदल भरे सड़क के साथ ही रेलवे अंडरब्रिज में भरे पानी को लेकर ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है, जिसकी खबर साधना प्लस पर पुख्ता से चलाई गई और जिसका असर देखने को मिला है। जिसे लेकर रेलवे प्रबंधन के द्वारा खराब सड़क का तत्काल निर्माण कार्य चालू करा दिया गया।
वहीं इस मामले को लेकर कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग के सीधे हस्तक्षेप के बाद ही कार्य चालू किया गया। वहीं पूर्व में इस मार्ग में भारी वाहनों की आवाजाही के चलते ग्रामीणों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता था। साथ ही अंडरब्रिज में पानी का जमाव होने से दुर्घटनाओं की भी संभावना बनी रहती है और साथ ही क्षेत्रवासियों की परेशानी और नाराजगी को देखते हुए शनिवार को सुबह 11 बजे रेलवे के DRM दयानंद भी मौके पर पहुंचे और कार्य का निरीक्षण किया है और साथ ही अंडरब्रिज का जायजा लिया और बेहतर कार्य के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने हैदराबाद में कोयला और खान मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को केवल धान के कटोरे के रूप में ही नहीं बल्कि खनिज संपदा से भी धनी प्रदेश बताया है। अग्रवाल ने बंद खदानों की सुरक्षा और पुनः उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही खनिज चोरी पर भी चिंता जताई है। उन्होंने हर खदान में डेटा निगरानी प्रणाली लगाने की सलाह दी है। खनन क्षेत्र में विकास के लिए भी अग्रवाल ने बुनियादी सुविधाओं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, जल शोधन संयंत्र आदि की जरूरत बताई है। सांसद ने खनिज प्रयासों की भी यहां पर अपील की गई, जहां पर बहुमूल्य रत्न जैसे कि हीरे और साथ ही एलेक्जेंड्राइट और गार्नेट पाए जाते हैं, जहां पर बैठक में निर्णय लिया गया है कि बंद खदानों को सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पुनः उपयोग लायक बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत में सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने 334 हितग्राहियों को कुल 35 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं। यह सहायता कई शासकीय योजनाओं के अंतर्गत दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला स्व सहायता समूह और अन्य सामाजिक क्षेत्र शामिल थे। इस अवसर पर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना उनका संकल्प है। यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता को सशक्त बनाने का भी माध्यम है। उन्होंने हितग्राहियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सहयोग उन्हें प्रेरणा देगा, जिससे वे अपने क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान देंगे। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर और जिला पंचायत सदस्य सविता चंद्राकर विशेष रूप से उपस्थित रही और ये आयोजन जन कल्याण और समाज विकास की दिशा में एक सार्थक प्रयास रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने हितग्राहियों से मुलाकात की है और साथ ही चेक भी वितरित किए हैं, जहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला समूहों को सहयोग देने की बात कही है। दरअसल 334 हितग्राहियों को कुल 35 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। ये सहायता कई शासकीय योजनाओं के अंतर्गत दी गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला स्व सहायता समूह और अन्य सामाजिक क्षेत्र शामिल हैं। रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खम्हारडीह में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। अनुशासन, परिश्रम और सतत अध्ययन से ही सफलता मिलती है। उन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, मंडल अध्यक्ष दलविंदर बेदी और पार्षद महेश ध्रुव सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहे हैं। यह आयोजन शिक्षा के प्रति समाज की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, साथ ही विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार करता है। आपको बताते चलें कि शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया
और विधायक पुरंदर मिश्रा मौके पर मौजूद रहे हैं। विधायक ने विद्यार्थियों को संबोधित भी किया है और कहा कि ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खमाडी में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ है और मुख्य अतिथि उत्तर विधानसभा के विधायक पुरंदर मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित किया है और कहा कि ज्ञान ही जीवन को दिशा देता है। अनुशासन, परिश्रम, सतत अध्ययन से ही सफलता मिलती है। उन्होंने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष सम्मान देने की भी घोषणा की है। साथ ही कार्यक्रम के महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर और मंडल अध्यक्ष बलविंदर बेदी, पार्षद सहित मुख्य अतिथि भी उपस्थित रहे हैं। रायपुर के माना बस्ती स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में उत्तर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक पुरंदर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और संस्कार के महत्व पर प्रेरणादायक संबोधन दिया। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा तैयार की गई प्रेरक पुस्तक ज्ञान वाटिका का विमोचन किया गया, जिसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भी बच्चों, अभिभावकों और अतिथियों ने मिलकर वृक्षारोपण किया है। कार्यक्रम में विधायक मोतीलाल साहू, आरडीए अध्यक्ष नंदे साहू, अन्य जनप्रतिनिधि, शिक्षकगण, अभिभावक और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों को उपस्थिति भी यहां पर रही है। यह आयोजन विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति उत्साह और जागरूकता बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का भाव जगाने में सफल रहा। आपको बताते चलें कि रायपुर के माना बस्ती स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही बच्चों को शिक्षा, अनुशासन और संस्कार के महत्व पर प्रेरणादायक संबोधन दिया है। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा तैयार की गई प्रेरक पुस्तक ज्ञान वाटिका का विमोचन भी किया है, जिसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। रायपुर के नगरमाता बिन्नी बाई सोनकर शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर शाला प्रवेशोत्सव का शुभारंभ किया गया। सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जड़ों से जुड़े रहकर ही हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने लगभग 1400 विद्यार्थियों से एक एक पौधा लगाने, उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, कॉपियां और गणवेश वितरित किए गए, जिससे शिक्षा की नई शुरुआत का उत्साह देखा गया। इस मौके पर कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर, जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर, जोन अध्यक्ष बद्री प्रसाद गुप्ता, पार्षद रवि सोनकर, अमित साहू, मंडल अध्यक्ष अभिषेक तिवारी और तुषार चोपड़ा सहित कई गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। यह आयोजन शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण दोनों के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ है। रायपुर के नगरमाता बिन्नीबाई सोनकर शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया गया है और साथ ही अग्रवाल ने यह भी कहा कि 1400 विद्यार्थियों से एक एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का आह्वान किया है। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान बच्चों को स्कूल बैग, किताबें, कॉपियां, गणवेश वितरित किए गए हैं।
तो वहीं अबूझमाड़ क्षेत्र के मिंडी गांव में बीएसएफ के जवानों ने 2 संदिग्ध नक्सलियों को हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है और पकड़े गए नक्सलियों में एक महिला और एक पुरुष शामिल हैं। साथ ही बीएसएफ की 47वीं 40वीं बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में इन दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 4 भरमार बंदूकें, नक्सली साहित्य और आईईडी बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। बीएसएफ द्वारा इस पूरी कार्रवाई की पुष्टि करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे नक्सल गतिविधियों पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है। तो वहीं दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सीमा से लगे इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। साथ ही दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले के डीआरजी के जवान इस मुठभेड़ में शामिल थे। प्रारंभिक सूचना के अनुसार मुठभेड़ के दौरान एक पुरुष नक्सली के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और बीजापुर पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सर्चिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया है और इस अवसर पर नन्हे छात्रों को चंदन माला पहनाकर स्कूली बैग भेंट कर स्वागत किया गया। मंत्री ने कहा कि बच्चों के नन्हे कदमों का स्कूल की ओर पहला सफर उज्जवल भविष्य की ओर एक नई शुरुआत है। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डी राहुल विकट और जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवती सिंह, जेकेडी अध्यक्ष रीमा यादव और नगर पंचायत खोगापानी के अध्यक्ष ललित रामा यादव सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया है, उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। नंबर 6 के समूह के माध्यम से सिलाई कराई, तो जैसे जैसे उपलब्ध होगा सबको बताएंगे। सर, तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए एमसीबी को अपन क्या कर सकते हैं विद्यालयों के? तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए हम जो है शिक्षा के साथ अन्य चीजों को जोड़ रहे हैं, जैसे लाइवलीहुड को। इसी के साथ हमारे जो खेल कूद को लेकर अभी 8 करोड़ रुपए का स्टेडियम की स्वीकृति हुई है। उसके साथ साथ जो शिक्षा है केवल किताबी ज्ञान न रहकर वो भविष्य में कॉमर्शियल एजुकेशन भी हो, उस दिशा में भी काम किया जा सकता है। प्रदेश के अधिकतम शासकीय स्कूलों में अब तक पाठ्य पुस्तक नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मामले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो 10,000 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकार को सेटअप समझ नहीं आ रहा। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। शिक्षा नीति सरकार का फेल है और छात्रों के भविष्य पर इसका असर पड़ेगा। दस 10,463 स्कूल भी बंद कर दिए सेटअप के नाम से। सेटअप अभी तक ठीक ठाक बैठा नहीं है, सरकार को समझ में आ नहीं रहा है। कई स्कूलों में पुस्तक पहुंची नहीं है, ड्रेस पहुंची नहीं है, स्कूल भगवान भरोसे चल रहा है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पूरे प्रदेश में चौपट हो चुकी है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है और स्वामी आत्मानंद स्कूल बंद होने के कगार पर है। तो कहीं न कहीं शिक्षा नीति इस सरकार का फेलियर है और उसका नुकसान आने वाला समय में
हमारे छात्रों के भविष्य पर पड़ेगा और सीधा सीधा पालकों पर असर होगा। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने नक्सलियों को कांग्रेस का दामाद बताया है। वहीं इस मामले पर पलटवार करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमने नक्सलियों को भाई नहीं कहा, जबकि गृह मंत्री अमित शाह नक्सलियों को भाई कहते हैं। नक्सली घटना में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस को पहुंची है। कांग्रेस नक्सलियों को भाई तो नहीं कहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी नक्सलियों को भाई बोल के जा रहे हैं, वो पहले तय कर ले, ये उनके भाई हैं या उनके दामाद हैं। कांग्रेस पार्टी नक्सल घटना में सबसे ज्यादा, देश में सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस पार्टी को हुआ है। अजय चंद्राकर जी को इसका एहसास होना चाहिए। और भाई किस लिए कहा गृह मंत्री जी अमित शाह, एक बार अजय चंद्राकर जी उनसे पूछ ले कि उनका गृह मंत्री से अच्छा संबंध है। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बिजली दर वृद्धि, आघोषित बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर में खामियों के विरोध में केशकाल में प्रदर्शन किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जनता की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है, जिसके कारण लोग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य है, फिर भी यहां पर बिजली की समस्याएं बढ़ रही हैं। इस विरोध के तहत 3 जुलाई 2025 को राज्यव्यापी बिजली कार्यालय का घेराव कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। पार्टी ने प्रदेश भर में अधिकारियों की लापरवाही और सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे यह संदेश दिया गया कि छत्तीसगढ़ को अपनी बिजली आपूर्ति में सुधार की जरूरत है। तो वहीं धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेरीखेड़ी, सारागांव और निरजा में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव में विधायक अनु शर्मा ने सहभागिता की है और इस अवसर पर उन्होंने बच्चों का तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर और शिक्षा की सामग्री भी वितरित की गई है। विधायक ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है, ताकि वे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया है और एक छात्र को वृक्ष की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही प्रकृति के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। विधायक अनु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समृद्ध शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर शिक्षकगण, अभिभावक, क्षेत्रीय लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने जोन 9 के वार्ड 10 और अमन नगर में जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए लगभग 25 लाख रुपए की लागत से नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जोन 9 अध्यक्ष गोपेश साहू सहित मोहन साहू सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। ये नाली निर्माण कार्य अमन नगर की जलभराव की पुरानी समस्या के स्थायी समाधान के लिए शुरू किया गया है। खास बात यह भी रही कि कार्य के लिए एक स्थानीय भूमि स्वामी ने अपनी निजी भूमि दान में दी है। विधायक मोतीलाल साहू ने अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में खराब सड़कों की मरम्मत और सुधार कार्य भी प्रारंभ किए गए, जिससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल बुढ़े में इतना ही। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले